कि धनानि भूमौ पशवो हि गोष्ठे नारी ग्रहे द्वारि सखा श्मशाने देहि चितायां परलोक मार्गे धर्मानुरागो गच्छति जीव एषः। प्रहलाद जी कहना चाहते हैं कि धनानि भूमौ, तुम जिस धन को अपना मानते हो, करोड़ों का टर्नओवर करते हो, क्या मरने के बाद आज तक वो धन की गठरी किसी के साथ गई है? तुमको अकेले ही जाना पड़ेगा। जिस धन का तुमने संग्रह किया है वो धन का एक टुकड़ा भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। भूमि, जिस भूमि के चक्कर में तुम भाई भाई का वध कर देते हो, भाई भाई अपने भाई को सलाखों के अंदर डलवा देता है, जीवन भर के लिए शत्रु बन जाता है, लेकिन मरने के बाद वो भूमि का स्वामी कोई और हो जाता है, तुम्हारे साथ भूमि का एक टुकड़ा भी नहीं जाता। तुम किसे अपना मानते हो? पत्नी को अपना मानते हो? यदि पत्नी तुम्हारी है तो नारी ग्रहे द्वारि सखा श्मशाने। अरे तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी पत्नी चौखट के बाहर तक ही सीमित रहती है। एक कदम चौखट के अंदर रहता है, एक कदम चौखट के बाहर रहता है। वो तुम्हारे साथ शमशान तक भी नहीं जाती। जब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ शमशान तक की यात्रा नहीं कर सकती तो आगे तक की यात्रा कैसे करेगी? तुम उसे भी अपना मत समझो। तुम्हारे सखा तो हमारे हैं। अच्छा, सखा तुम्हारे हैं तो सखा श्मशाने। तुम्हारे जो सखा है वो केवल शमशान तक सीमित है। जिसने साथ साथ जीने की मरने की कसम खाई थी, लेकिन वो तुम्हारा ऐसा मित्र अपनी आंखों से तुमको जलते हुए देखता रहा और कुछ कर ना सका। और जब तुम्हारी चिता राख में परिवर्तन हो गई तो उसने घर पर आकर के दूसरे हजारों मित्र बना लिए, तुमको भूल गया। काय का मित्र, काय का सखा? बोले नहीं, बेटा तो हमारा है, बेटा तुम्हारा है। प्रहलाद जी को ना देहि चितायां परलोक मार्गे। यदि बेटा तुम्हारा है तो फिर उसने तुमको राख की ढेरी क्यों बना दिया? तुमको अग्नि के हवाले क्यों कर दिया? जब बेटा तुम्हारा था, तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारा बेटा कितना भी पैसा खर्च क्यों ना हो जाता, तुम्हारे इस शब्द को संभाल कर रखता। नहीं, मेरे पिताजी हैं, मैं इनको जलाऊंगा नहीं, इनको तिजोरी में बंद करके मैं इनके तो दर्शन करूंगा, इनकी पूजा करूंगा। लेकिन तुम्हारे मरने के बाद चार रिश्तेदार इकट्ठे हुए, वही बेटा कहता है अब पिताजी को तो बाद में जलाएंगे, ये रिश्तेदार बार बार थोड़ी आएंगे, इसलिए पहले हमारा बंटवारा करवा दो, हिसाब किताब बराबर कर लो, उसके बाद में अंतिम यात्रा निकल। देखो पहले पिताजी ने तिजोरी में क्या क्या रखा है। बाप मरा पड़ा है, चार रिश्तेदार उसको जलाने के लिए आए हैं, और बेटा कहता पहले हिस्सा बांटी करा दो। पता नहीं बाद में तुम आओगे कि नहीं आओगे। काय का बेटा, काय का रिश्ता, कारिता कण लोभेना। सारे रिश्ते सिर्फ इसके हैं। जब तक पिता की जेब में कागज के टुकड़े भरे हैं ना, तब तक बेटा खूब आरती करेगा पिताजी, खूब पूजेगा पिताजी। और जिस दिन देख लिया कि पिताजी के पास कुछ भी नहीं है, माताजी के पास कुछ भी नहीं है, फिर तो बड़ा बेटा कहेगा छोटा देखेगा, छोटा कहेगा 2 नंबर का देखेगा, 2 नंबर का कहेगा तीसरे नंबर का देखेगा। जब 2 नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर सब पीछे हट जाएंगे तो बेचारा पिता ही अपने आप से परेशान होकर के आत्महत्या कर लेगा। कोई किसी का नहीं। कि आया था सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर।
मरने के बाद कोई किसी का नहीं है। यदि आपके साथ कुछ जाने वाला है तो वो केवल एक ही साधन है कि धर्मानुरागो गच्छति जीव एषः। मरने के बाद केवल आपने इस पांडाल में बैठकर जो कथा सुनी है वो कथा आपके साथ जाएगी। ना बेटा जाएगा, ना पत्नी जाएगी, ना जमीन जाएगी, ना जायदाद जाएगी, कोई साथ में जाने वाला नहीं। आपने भगवान का जितना भजन किया है केवल वो साथ। इसलिए प्यारे, चलते फिरते भगवान का दिल से गाओ, आंख बंद करके गाओ, तन्मयता से गाओ, सब कुछ भूल जाओ, केवल मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है, मन में ये भाव करके गाओ।